आप देख रहे हैं अब तक हिंदी न्यूज़, सच जो हम दिखाते हैं सबसे पहले, लगातार अब तक हिंदी न्यूज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ अब तक हिंदी न्यूज़ के साथ। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है अब तक न्यूज़ में। मैं हूं विष्णु सिंह और हमारे साथ हैं मेजा तहसील के बरहा कला ग्राम सभा के जुझारू कर्मठ नौजवान समाज सेवक, जो कई परेशानियों भरी ज़िंदगी के साथ लगातार किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए संघर्ष कर रहा है, लगातार क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ रहा है। आज रूबरू होंगे, आप आइए बात करवाते हैं राजेश्वर यादव जी से। और पहला सवाल मेरा होगा, कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है या फिर महंगाई की मार जनता को बेहाल कर रही है? कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शुरुआती कानून व्यवस्था से राजेश्वर यादव जी के साथ। देखिए, कानून व्यवस्था की जो आपने बात की है, कानून व्यवस्था की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में ऐसी हो गई है कि जो कानून के रखवाले कहे जाते हैं, वकील, आप ले लीजिए, जो वकील होते हैं, जो कानून के एक तरीके से वो कानून की सारी बातों को कोर्ट के सामने रखते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से अगर आप डाटा निकाल लीजिए तो कम से कम 500 वकीलों की हत्या हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात। तो अगर वकील ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर वो आम जनमानस को न्याय कैसे दिलाएगा? कानून व्यवस्था को जो है कैसे सुचारू रूप से चलेगी? क्योंकि वकील ही एक ऐसा होता है कि चाहे वो रेपिस्ट हो, अपराधी हो, बलात्कारी हो, उसको सजा दिलाने का काम करता है, लेकिन वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था आज जो है वह पूरे तरीके से धाराशायी हो चुकी है। कानून व्यवस्था इस तरीके से है कि ये भाजपाई लोग ये यही कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक चेतावनी दिए थे। लोग तो ये समझ लिए थे कि वास्तव में बचाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सेंगर ने क्या किया। सेंगर के बाद 1.5 साल तक सेंगर को ये लोग बचाते रहे। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि चिन्मयानंद, जिसको हम लोग आम भाषा में चुम्मानंद कहते हैं, कि एक तरीके से जिस तरीके आपने देखा होगा कि बेटी के साथ शोषण कर रहे थे, तेल मालिश करा रहे थे, लेकिन जब उसने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसी को उल्टा जेल भेज दिया गया। तो ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जी। अच्छा, और जो आप भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात करते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं राजेश्वर यादव जी की वीडियो को। जब फेसबुक पर एक किसानों और मजदूरों की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार पर और रोजगार पर आपकी क्या राय है? देखिए, रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की स्थिति जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो उस समय ये कहते थे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो लोगों में एक आशा थी, उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस से लोग उब चुके थे, समाजवादी पार्टी से भी उब चुके थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक लेबल चलता था कि लोग ये कहते थे कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई झंडा लगा के गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो जरूर उसमें गुंडा होगा। यही कहा जा रहा था कि देश के अंदर गुंडा राज कायम है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम है, थानों को गुंडे चला जी। अगर कहीं एक रेप हो जाता था तो शायद अखिलेश यादव की फोटो लगा के चलाया जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे अखिलेश यादव ने ही रेप किया है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि रेप तो रेप हो ही रहा है, लेकिन रेप होने के बाद सीधे सीधे बच्चियों की हत्या भी कर दी जा रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है। और उसके बाद रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप भ्रष्टाचार को देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसान हैं। तो आप गांव में देख लीजिए, आप सीधे राशन की दुकान पे चले जाइए, कोटे की दुकान पे। तो कोटे की दुकान पे मैं ये कह रहा हूँ कि 1% कोटेदार होंगे जो ईमानदारी से कोटा चला रहे हैं, 1%। लेकिन 99% कोटेदारों की वो हालत है कि 5 किलो चावल जो आ रहा है वो लोगों को मिल नहीं पा रहा है। 5 किलो चावल नहीं मिल पा रहा है। और उनको जो है, अभी सरकार ने कहा कि जो है इनको चना दिया जाएगा या दाल दिया जाएगा, 1 किलो के रेशियो से आया, बेचारों को आधे किलो मिल रहा है, 700 ग्राम मिल रहा है। जो किट आई थी वहाँ, जो किट आई थी, किट में तो लंबी धांधली हुई है। हमारे गांव की बात मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में भी किट आई थी। जो लोग बाहर से आए थे, क्वारंटाइन हुए थे, उनके लिए किट आई थी। लेकिन किट जब देना हुआ तो जो लिस्ट बनी, वह जो है ग्राम प्रधान अपने हिसाब से लिस्ट बनाया, अपने अपने आदमियों को जो है वो लिस्ट में लिस्टेड कर दिया, बाकी लोगों को बाहर कर दिया, बोले बाद में आएंगे। तो उसमें भी डकैती डाली गई है, अपने खास लोगों को मिला है। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए,
आवास में पूछ लीजिए 25,000 रुपए की डकैती, शौचालय में पूछ लीजिए 2,000 रुपए की डकैती। और मैं ये खुला चैलेंज करता हूं कि अगर ईमानदारी से अगर जांच करा लिया जाए तो 99.99% ग्राम प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी, सीडीओ, एडीओ पंचायत सारे के सारे लोग जेल में होंगे, पार्षद तक सब जेल में होंगे, क्योंकि इनका एकदम फिक्स है कि अगर एक कॉलोनी देंगे तो 25,000। अब आप बताइए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 25,000? अगर 25,000 देने के लिए उसके पास पैसे होते तो वो आवास बना लेता। क्यों झुग्गी झोपड़ी में रहता? मांगने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। स्वयं भाजपा के लोग कहते हैं, ये स्वयं भाजपा के ही लोग कहते हैं कि जहाँ की 500 रुपए में काम हो जाता था थाने चौकियों पर, अब 5,000 रुपए में हो रहा है। हाँ भाजपा, अच्छा भाजपा के लोग तो सरकार का विरोध कर रहे हैं और जाकर सड़कों पर जहाँ जहाँ गड्ढा भरे हैं, कहीं कहीं एक दो लोग भाजपा के ही लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं और जाकर वहाँ धान लगा रहे हैं। जी तो इस पर आप कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए? नहीं, देखिए बात यह है कि भाजपा जो है, भाजपा का जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो बेचारा आज भी दरी बिछा रहा है। हाँ। भाजपा में वो आज भी दरी बिछा रहा है, लेकिन वहाँ चांदी किसकी है? जो अदर पार्टियों से आ रहे हैं। जैसे यही भाजपा के लोग कहते थे कि कांग्रेस जो है चोरों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी है, उसका राफे जो है दुनिया भर के घोटाले गिनाते थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, और उसके बाद जो है साइकिल घोटाला, जीप घोटाला, तमाम घोटाले गिनाते थे। लेकिन वही लोग जो घोटालेबाज थे वो भाजपा जैसे ज्वाइन कर लिए, अब वो आज मंत्री बने बैठे हैं। कई ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो मंत्री बने बैठे हैं, और जो भाजपा में रह करके भाजपा के लिए दरी बिछाया, दोना उठाया, पतरी उठाया, जूठन उठाया, वो बेचारा आज भी वहीं पड़ा हुआ है, वही कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहता सारे भाजपा के लोग खराब नहीं हैं। जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, जो हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे थे, तमाम तरीके से चला रहे थे, तमाम एजेंडे पर अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है तो सिर्फ मुस्लिमों के विरोध में। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन मुस्लिम भाजपा का विरोध करना छोड़ देगा उस दिन भाजपा अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेबाकी से जनता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं राजेश्वर भैया। सरकार की असहनशीलता, सरकार की अकर्मण्यता को परिभाषित कर रहे हैं और आगे भी आप लोग जुड़े रहिए अब तक के साथ। स्वागत है आप लोगों का अब तक न्यूज़ में। और मेरा अगला सवाल होगा राजेश्वर भैया से कि महंगाई पर और रोज़गार पर कुछ कहें। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा महंगाई पर। चूँकि जितने भी आजकल पत्रकार मिलते हैं, महंगाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप महंगाई पर आए हैं तो महंगाई पर मैं आपको बताऊंगा कि सन 1970 में आप अगर चले जाएंगे तो उस समय ट्रैक्टर की कीमत 20,000 हुआ करती थी। टीचर को सैलरी कितना मिलता था? 70 रुपये मिलता था। आज की स्थिति आप उस समय गेहूं कितने में था? 72 रुपये में। एक महीने की अगर टीचर अपनी सैलरी लगाता था तो 1 कुंटल गेहूं खरीदता था। लेकिन आज महंगाई जो है, एक टीचर की तनख्वाह कितनी हो गई है? 60,000 रुपये। ट्रैक्टर की कीमत कितनी हो गई है? 8 लाख रुपए। सोना की कीमत कितनी हो गई है? जहां 250 रुपए में होता था आज 50,000 रुपए में। सीमेंट 9 रुपए बोरी मिलता था, आज सीमेंट 400 रुपए बोरी है। तो महंगाई जो है वो 200 गुना बढ़ी है। लोगों की तनख्वाह 300 गुना बढ़ी है। तो मैं ये नहीं कहता कि क्यों बढ़ी है, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। बढ़ना, अगर बढ़ेगा ही नहीं तो देश ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन किसान का क्या बढ़ा है? आप देख लीजिए कि आज गेहूं की कीमत क्या है? 1700 रुपए में है। और टीचर की सैलरी कितना है? 60,000 रुपए। कि 60,000 में जो है कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? तो गेहूं, अनाज, मतलब महंगाई बढ़ी। और महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी। 46 रुपए की यूरिया 300 रुपए में आ रही है। डीएपी नहीं पड़ती थी, आज डीएपी 1500 में आ रही है। कीटनाशक दवाएं आप देख लीजिए आसमान छू रही है। तो महंगाई बढ़ गई है, हर जगह महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन किसानों की महंगाई नहीं बढ़ी है। आज स्थिति यह है कि पहले आपने सुना होगा कि 20 साल पहले किसान कभी आत्महत्या नहीं करता था। लेकिन आज आप देख लीजिए कि हर 27 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। यानी 1 लाख किसान जो है 1 साल में आत्महत्या कर रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं, जबकि सरकारी आंकड़े छुपाए जाते हैं। सारे सरकारी आंकड़े छुपाए जाते हैं, बहुत कम ही आंकड़े जा पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 1 लाख का आंकड़ा आ जाता है, किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन आपने कभी देखा कोई पूंजीपति आत्महत्या किया हो? 1 रुपए की साबुन की टिकिया बनती है, 2 रुपए की दाम लिखा जाता है, माचिस की डिब्बी में दाम लिखा जाता है, लेकिन किसान के अनाज की कोई कीमत तय नहीं होती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर किसान के घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो या तो अपनी ज़मीन गिरवी रखेगा, या तो बीबी का जेवर बेचेगा,
और या तो फिर अपना मकान गिरवी रखेगा। और अगर कहीं बेटी की शादी होनी हो गई तो वही स्थिति वहाँ भी होती है। पता नहीं कितनी शादियाँ टूट जाती हैं पैसे की वजह से। पैसे के अभाव में। तो महंगाई जो है कि महंगाई जो बढ़ी है, यह कारपोरेट घराने के लोगों ने महंगाई बढ़ाया है और महंगाई बढ़ी है, लेकिन किसानों की महंगाई नहीं बढ़ी है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को आपने देखा होगा कि जब जब वो चाहे जापान गए हों, चीन गए हों, रूस गए हों, अमेरिका गए हों, चाहे जहाँ जाते हैं तो अपनी जहाज में किसको बैठा के लेके जाते हैं? या तो वो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और क्या कहते हैं एक कोठारी जी को, जो कि देश का धन लूट के विदेश भाग गए, ऐसे लोगों को बैठा के लेके जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कम से कम प्रधानमंत्री जी एक किसान को बैठा के ले जाए जहाज में और कहें छोटे छोटे जापानियों से कि ये देखो, ये हमारे देश का किसान है जो बाजरा पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, जिसको खा के मोटे मोटे तगड़े तगड़े हिंदुस्तानी होते हैं। लेकिन वो उसको बैठा के नहीं ले जाएंगे, बैठा के उनको ले जाएंगे जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है। आज स्थिति आप देख लीजिए कि किसान के घर में भैंस का दूध, गाय का दूध 15 रुपये लीटर बिकने पे मजबूर है, 15 रुपये लीटर बिक रहा है। और यही जमीन के अंदर से निकला हुआ पानी, बिस्लरी का पानी कितने में बिक रहा है? 30 रुपये, 25 रुपये लीटर। और वहीं ये जो बड़े बड़े ये जो चिंदी चोर हैं, जो संसद के अंदर बैठने वाले नेता हैं, विधायक और सांसद, ये हिमालय का पानी पीते हैं। इनका जो है 200 ml का पानी आता है 45 रुपये का, 45 रुपये का हिमालय का पानी पी रहे हैं। लेकिन अगर कभी जो है किसान की अगर सब्जी का रेट जरा सा बढ़ता है तो जो है नीचे से लेके ऊपर तक तांडव मच जाता है। और यहीं आप देख लीजिए डीजल की स्थिति क्या है। आज जो डीजल बढ़ा है, डीजल 80 रुपये में पहुंच गया। डीजल के बढ़ने से किसान की कमर टूट गई है। जहां की उसकी खेत की सूखा जुताई 600 रुपये में हो रही थी, आज 1000 रुपये पहुंच गई। और पानी के अंदर जो जुताई 1000 में होती थी, आज वो 1500 पहुंच गई। और जो बाहर से मजदूर आते थे, जो कि 300-400 रुपये में मिल जाते थे, अब वो बाहर अगर गाड़ियों में भर के आते हैं तो भाड़ा महंगा हो गया है, तो उनकी मजदूरी बढ़ गई। आपका अनाज तैयार होगा, मंडी में ले जाएंगे, भाड़ा बढ़ गया है, वहाँ भी आपको महंगाई की मार पड़ेगी, लेकिन आपके अनाज की कीमत नहीं बढ़नी है। तो ये लोग जो है, ये अडानी, अंबानी, डालमिया जैसे लोगों से मिले हुए हैं। ये किसानों को चाह रहे हैं कि किसान अपनी खेती उपजाए और करना छोड़ दे या तो लीज पर दे दे। ये अडानी अंबानी जैसे लोग लीज पर जब खेती करेंगे तो ये उसी किसान को वहाँ केवल 2 जून की रोटी पर रखेंगे। ये 100 रुपये किलो चावल मिलेगा और 100 रुपये किलो आटा मिलेगा, और आपकी मजदूरी कितना मिलेगी? 200 रुपये। केवल आपको 1 किलो आटा और 1 किलो चावल पर पूरे दिन मजदूरी करवाएंगे ये लोग। तो ये लोग पूरे देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर किसान ही रीढ़ की हड्डी है देश की, और ये किसान को ही ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। और जिस दिन देश के अंदर से किसान ख़त्म हो जाएगा तो जो है हमारा देश बचेगा ही नहीं। सही बात, बहुत ही बढ़िया राजेश्वर यादव जी। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि हर वर्ष लाखों लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लगभग 1 लाख किसान। 27 मिनट में 1 आत्महत्याएँ हो रही हैं, और किसान गरीबी के कारण ऐसा करता है। और इसलिए जो महंगाई दर से किसानों को ही नुकसान है, जबकि जो कारपोरेट घराने हैं, जो बड़े जो लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। न तो कोई न्यूज़ चैनल वाले इस महंगाई की और किसानों की बात करते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं। हमारा अगला सवाल होगा बेरोज़गारी पर। राजस्थान में बेरोज़गारी पर आप देखिए, बेरोज़गारी तो पूरे देश के अंदर है, चरम पर है। अब बेरोज़गारी दूर करना सरकार के बस की बात नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। इनके बस की बात इसलिए नहीं है कि बेरोज़गारी दूर तब होगी जब देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी। शिक्षा व्यवस्था का स्तर आप देख लीजिए कि आज पूरा शिक्षा जो है प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। अगर आप MBBS करना चाहें, BE करना चाहें, BTech करना चाहें, MTech करना चाहें, तो कम से कम ये जो है 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए चाहिए। आज की स्थिति आप देख लीजिए कि जज का लड़का जज बनेगा, अधिकारी का लड़का अधिकारी बनेगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, विधायक का लड़का विधायक बनेगा, सांसद का लड़का सांसद बनेगा। लेकिन किसान कभी नहीं चाहता कि मेरा लड़का किसान बने। लेकिन मजबूरी होती है उसकी कि अब 1 करोड़ रुपए उसके पास है नहीं कि वो पढ़ा करके जो है वो किसान बनाए, तो उसका जो है डॉक्टर इंजीनियर बनाए। तो मजबूरी हो जाती है उसकी, या तो हाई स्कूल इंटर तक किसी तरीके से करा दिया, तो किसान का लड़का मेहनत करते हुए कहीं जाके फौज में भर्ती हो गया सरहद की रखवाली करने के लिए। अगर वहाँ भी नहीं हो पाया तो चला गया जो है कारखानों में, खनहानों में जो है वो मजदूरी करने। तो आज का जो मजदूर है वो किसान का ही बेटा है। तो बेरोजगारी जो है अपने चरम पर है। और हमारे जब मोदी जी जब सत्ता में आ रहे थे तो वो कहे थे कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। लेकिन जब नौकरी पर सवाल खड़ा होने लगा तो उन्होंने कहा पकौड़ा तलना भी तो नौकरी है, पकौड़ा तलो।
अंडा बेचना जो है नौकरी है तो अंडा बेचो, तो कल ये कह देंगे कि चोरी करना भी रोजगार है, चोरी करो। वो कहेंगे कि डकैती करना भी रोजगार है, डकैती करो। छिनैती करना रोजगार है, छिनैती करो। और आज आधा से ज़्यादा भाजपा यही कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा जो अंधभक्त हैं, आजकल अंधभक्तों की एक टीम चली हुई है। वो कहते हैं कि अगर जो है पेट्रोल की कीमत अगर 200 रुपये में हो जाएगा तब भी हम मोदी को वोट देंगे। लेकिन आप जज करिए कि अगर आप पेट्रोल पंप के खड़े होंगे ना, तो वही अंधभगत आपको पेट्रोल पंप से बाहर वाली सड़क पे आपको मिल जाएंगे, हाथ मारेंगे। जेब में 10 रुपये नहीं होगा कि ऑटो का किराया दे के चले जाएं, आपको हाथ मारेंगे, आपको कहेंगे भैया लिफ्ट दे के बैठा के चलिए, और आपके ही गाड़ी पे बैठ के जाएंगे और कहेंगे कि पेट्रोल 200 में हो जाएगा तब भी मोदी को वोट देंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गैस सिलेंडर पर जब सवाल खड़ा होता है तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि गैस सिलेंडर जो है उसकी सब्सिडी छोड़ दो। लेकिन सांसदों को नहीं कहते हैं कि ये फ्री का हराम का जो खा रहे हो कैंटीन में बैठ के, 5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, हवाई जहाज से उड़ रहे हो फ्री में, ट्रेन से चल रहे हो, उनकी सब्सिडी नहीं छोड़ाएंगे, आपकी सब्सिडी की बात करेंगे। और अंधभक्त क्या कहेंगे कि गैस सिलेंडर 2000 में हो जाएगा तब भी हम वोट मोदी को करेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, जब उनके घर का गैस खत्म हो जाता है तो उसको पीछे फेंक देते हैं और टन्नू हलवाई के यहाँ जाके बैठ जाएंगे कि कोई जो है विष्णु जैसा जो है भाई आएगा और बैठा रहेगा, खुद अगर समोसा खाएगा तो हमको भी खिला देगा। तो वो उसके लिए पूरा दिन वहाँ गुजार देते हैं। तो बेरोजगारी अपने चरम पर है। अब बेरोजगारी चरम पर इसलिए है कि जो सरकारें हैं वो सारी फैक्ट्रियां बंद करते चली जा रही हैं। आप यहीं मेजा में देख लीजिए, कताई मिल थी, इस कताई मिल में कम से कम 2000 से ज़्यादा वर्कर काम करते थे। और उसके बाद बाहर से भी लोग आके रोजगार वहाँ नौकरी कर रहे थे। अब प्लस जो लोकल लोग थे, कोई मिठाई की दुकान चला रहा था, कोई चाय की दुकान चला रहा था, कोई पान बीड़ी सिगरेट की दुकान चला रहा था, तो वो लोग भी एक तरीके से रोजगार उनको मिला हुआ था। लेकिन आप देख लीजिए कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। कानपुर के अंदर आप देख लीजिए कि एशिया की टॉप 1 इंडस्ट्रीज में माना जाता था, एशिया का टॉप 1 में। लेकिन कानपुर में देख लीजिए कि इस समय 5% भी फैक्ट्री नहीं चल रही है, सारी फैक्ट्री बंद हो गई। नैनी में देख लीजिए अपने कि नैनी एक बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करती थी, लेकिन नैनी बंद हो गई है। तो ये लोग जो है केवल फर्जी चलाते हैं कि गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो। और जो है गाय की रक्षा के नाम पर आप देख लीजिए कि किसानों की क्या स्थिति हो रही है इस समय। बाप पूरी रात गाय हाँक रहा है और बेटा कह रहा है मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। हाँ, तो स्थिति बड़ी बद से बदतर है। ये रोजगार देने की बात क्या कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर दिए। इन्होंने लाल किला बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने रेल बेच दिया, ये जो है सरकारी हॉस्पिटल बेच दिए। तो ये रोजगार खत्म कर रहे हैं। रोजगार ये दे कहाँ रहे हैं, रोजगार पूरी तरीके से ये खत्म कर रहे हैं। और ये समस्या जो है आने वाले 50 साल के बाद देखिएगा कि लोग केवल 2 जून की रोटी के लिए गुलामी करेंगे, काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसा कि राजेश्वर भैया ने बताया, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ यहाँ लूट करने आए हैं, रोजगार पूरी तरह से ख़त्म करने के नियत पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जनता की बात ग्राउंड जीरो से अब तक के साथ विष्णु सिंह।